आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। मेरे सामने दो युवक खड़े हुए हैं, एक सुशील है और एक मोनू। और सुशील और मोनू पे कल हमारी चैनल पर एक खबर चली जिसमें इन दोनों पर गंभीर आरोप लगाए गए। गंभीर आरोप ये लगाए गए कि ये दोनों एक परिवार पर, जिन पर SC एक्ट लगा हुआ है, जो 1-1.5 महीना पहले जेल में होके आए हैं, उन पर से ये वो धारा हटवाने के पैसे मांग रहे हैं, उनको दोबारा जेल करवाने की धमकी दे रहे हैं। तो ये पक्ष हमारे साथ है, इनका फोन आया था कि हमारी बात भी रखी जाए। तो जैसे कि हमारा काम है कि हम दोनों पक्षों की बात रखते हैं, हमारे साथ सोनू भी हैं और सुशील भी हैं। मोनू भाई, बड़े आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि आप लोगों का धंधा यही है, आप लोग काम तो कुछ करते नहीं हो, ऐसा बोलते हैं। आप लोग कोई काम नहीं करते हो, आपका काम यही है कि आप लोग जो आप अपने समाज की जो आवाज उठाते हैं, दलित समाज की जो आवाज उठाते हैं, उनकी एवज में आप लोग जब फैसले कराने की बात आती है तो आप पैसे खाते हो। इस पर आप स्पष्ट रूप से जवाब दीजिएगा। स्पष्ट रूप से जवाब तो ये है जी, जो समाज में काम करेगा आरोप उस पर लगते आए हैं, लेकिन कोई स्पष्टीकरण दे। आज तक अगर भीम आर्मी ने या हमारे किसी लोग ने या हमने कभी ऐसा किया हो तो स्पष्टीकरण दे। मुंह में जो आता है, जब पहले तो वे बोल देते हैं जाति के बारे में, जब फंसते दिखते हैं तो भीम आर्मी पर आरोप लगाते हैं। नहीं मोनू भाई, आपने बोला कि कोई सामने आए, अगर कोई सामने आता है तो आप कबूल करेंगे? साक्ष्य लेके सामने आए ना, साक्ष्य लेके सामने आए। बगैर साक्ष्य तो बाबूजी की सब पे आरोप लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने पहले मुकदमा दर्ज हुआ, पूरा प्रॉपर वीडियो दूंगा मैं आपके चैनल पे। पहले मुकदमा दर्ज हुआ, लेडीज को पीटा गया। वो वीडियो मैंने देखा जिसमें ऊपर से वीडियो बन रहा है और नीचे शायद नहीं, वो अलग है। अच्छा। जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो 21/3 को बता रहे, 21 मार्च को मुकदमा दर्ज है, उसमें जो महेश चौहान है और उसकी पत्नी, जो ये लड़का है आनंद, इनके गेट को बजा रहे जोर जोर से, बहन जो चमारो बाहर निकलो तुम्हें जान से मार देंगे। ये हाँ वीडियो दूंगा मैं आपको। और लड़का सिर्फ अंडरवियर में छत पे से ईंट बरसा रहा है इनका, जो लड़का कल मासूम बना खड़ा है वो। अच्छा। उसके बाद इनको SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है। इनके लोग भी आते हैं, लेकिन क्या नाम है, उस महिला को ज्यादा चोट थी, मुकदमा दर्ज होकर इनको जेल भेज दिया जाता है। जेल इनके पिताजी जाते हैं पहले, वो बेल पर आते हैं 1 महीने बाद। ठीक है, लड़का चला जाता है, फिर इनका लड़का जाता है, वो आ जाता है। तो उसके बाद अगर जेल से आ गए तो उसके बाद अपने आराम से रहो भाई, परिवार में फैसले का दबाव बनाने की क्या जरूरत है। उसके बाद की आपको एक ऑडियो दूंगा मैं, जिसमें ये ज्ञान सिंह कह रहा है, क्या नाम वो चौहान कह रहा है, अगर भाई हम तो जेल जाएंगे, महेश चौहान कह रहा है हम तो जेल जाएंगे, लेकिन इसके परिवार का सर्वनाश करके जाएंगे। अब ये चीज सोचिए आप, ये क्या बात है। उसके बाद वो कंप्लेंट दी जाती है, 5-6 कंप्लेंट। कल मैंने एक सवाल पूछा उनसे, हाँ जी, भाई आप पे अगर कोई दबाव बना रहा है तो आप पुलिस की सहायता लीजिए। तो वो ये बोलते हैं कि पुलिस उनके हाथ में है, वो हमेशा 2-3 पुलिस वाले हमेशा रोज दिन में 2-3 बार घर आते हैं, हमें प्रेशराइज करते हैं। बाबूजी अगर पुलिस हमारे हाथ में होती तो क्या हमें CP ऑफिस जाना पड़ता? आप बताइए। 6 कंप्लेंट देने के बाद 7वीं कंप्लेंट पे दूसरी FIR दर्ज हुई है। हर कंप्लेंट वीडियो के साथ है, पेन ड्राइव के साथ। रात को, दिन में तो ये घूमते कहीं और रात को दारू पी के इनका कीड़ा उठ जाता है। अब ये फैसला क्यों नहीं कर रही? अगर परिवार कमजोर था, परिवार ने भीम आर्मी संगठन से मदद मांगी तो हम गए। और दूसरा, अगर इनके पास कुछ तथ्य था जो अगर ये पीड़ित थे तो इनको दोनों पक्ष को सामने आना था। ये आज न्यूज पे आ रहे हैं जब इनके ऊपर दूसरी FIR दर्ज हो गई, इनको जेल में जाना पड़ रहा है। आज दर्ज हो गई, दूसरी FIR भी दर्ज हो चुकी है इन पे। एक तो पहले जिसमें जेल चले गए, 3 दिन पहले दूसरी FIR दर्ज हुई है। उसके बाद ये मीडिया के सामने, उसमें भी यही लगा है फैसले का दबाव बनाने का। अच्छा। और क्या नाम है, 2 लोगों से अधिक की 34 की धारा लगी है। और SC/ST एक्ट की हमारी बात हुई है, अब लगेगा इसमें दोबारा जब इनका जेल जाने का काम हुआ है तो इनके जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, जो इनके पार्षद का भाई है, जो बीच में फैसले का दबाव बना रहा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा आपके चैनल पे, उसने इनको ज्ञान दिया है भाई भीम आर्मी को अलग हटाने का मकसद ये है, आप इनका नाम दीजिए। और मैं सारी वीडियो आपके चैनल पे दिखा देता हूँ, प्रॉपर शुरू से लेकर इस केस के एंड तक। जो शरीफ आदमी होगा, ये जो चौहान शरीफ आदमी बन रहा है, ये घर पे पीटा गया लेडीज को, ये देखिए गेट बजा के गाली बक रहे हैं। ये वीडियो अलग से दीजिएगा, ठीक है, और कोई नहीं। दूसरी, उसके बाद अगर जो शरीफ आदमी होगा वो अपनी माता जी को उठा के हॉस्पिटल ले गई, ये हॉस्पिटल में साथ साथ गई। BK हॉस्पिटल की वीडियो है, जहां जाके धमकी दे रहे हैं अगर तुमने कंप्लेंट करी तो जान से मार देंगे। अच्छा, आप बताइए। और ये ही पीड़ित है। अच्छा, मोनू और सुशील पे क्यों आरोप लग रहे हैं? वो बता रहे आपके साथ एक तीसरा बंदा भी होता है, धीरज, उसने पैसे क्यों नहीं मांगे, आप लोग पैसे की डिमांड क्यों कर रहे हैं? अब आप बात सुनिए, धीरज और सबकी सुनिए। परिवार कमजोर था, परिवार को कानूनी कार्रवाई का ज्ञान नहीं था, परिवार ने हमसे संगठन से मदद मांगी। परिवार वो कह रहा है कि उनके साथ जो जिन्होंने जेल भेजा उनके साथ तो फिर 20 बंदे खड़े होते हैं, हमारे साथ तो ये 3 बंदे खड़े हैं, बाप बेटा और उसकी माँ। सुनिए मेरी बात, उनके साथ थाने वाले भी गवाह है, सब है, उनके साथ भी 20-30 लोग आते हैं। आप एक चीज सोचिए, क्या पड़ोस इतना गंदा हुआ है जो पड़ोस में उनके साथ नहीं आ रहा? पड़ोसी तो इनके साथ भी नहीं है। पूरा पड़ोस साथ नहीं है इनके। किसी एक बात है, हमारा तो संगठन लगा हुआ है, क्योंकि उस गली में कहते नहीं है हमारे लोगों के समाज का सिर्फ ये एक ही घर है, बाकी वो अदर है। ठीक है, अदर है, ठीक है, रहने का सबको हक है, लेकिन वो क्या करते हैं, इनके पड़ोसी भी तो साथ आने चाहिए, इनका कोई साथ नहीं आ रहा। दूसरी बात, अगर हमने गलती की, हमने पैसे मांगे तो इन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं दिया अभी तक, लिखित कंप्लेंट? मैं नहीं वही बोला उनको, क्या कंप्लेंट क्यों दे रहे हो? हो सकता है एक आधा पुलिस वाला भी गाओ, पूरा थाना थोड़ा और साक्ष्य के साथ आए।
अगर बगैर साक्ष्य भी था तो कम से कम इनको कंप्लेंट तो देनी चाहिए। आज तक कंप्लेंट नहीं देगी। हम तो चाहते हैं ये कंप्लेंट दे, उसके बाद हम साक्ष्य देंगे ना, हम सही है ये सही है, उसके बाद इन पे जब तीसरा मुकदमा दर्ज होगा जब कहाँ जाएंगे। देखो, जो किसी को सताएगा, किसी को मारेगा, जेल जाना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई होगी। अगर हम कानूनी कार्रवाई से अलग चलते हैं तो हम गलत हैं। हम कानूनी कार्रवाई से चलते हैं, हमारी चौकी में नहीं सुनी जाती, हम थाने जाते हैं, थाने में नहीं सुनी जाती, एसीपी जाते हैं, एसीपी नहीं, क्योंकि जो पीड़ित पक्ष होगा हम उसके साथ हैं। अगर ये पीड़ित होते तो हम इनके साथ भी लगते। क्या आज तक इन्होंने अपना पक्ष रखा? ना ही हमारे सामने, ना ही मीडिया के सामने, ना ही पुलिस चौकी के सामने। ये तो कंप्लेंट भी देने नहीं जाते थाने में। अब आप बताइए, ये कह रहे हमने रात को कंप्लेंट दी, क्या उस कंप्लेंट में इन्होंने मोनी सुशील का जिक्र किया? कोई वो नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं भीम आर्मी को पीड़ित पक्ष से दूर हटाने की वो है, पीड़ित पक्ष से भीम आर्मी दूर हट जाए और हमारा किसी तरह फैसला हो जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, बिल्कुल, जो आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उनके उन सारे प्रूफ आपके पास है, लेकिन जो वो आरोप आप पे लगा रहे हैं उनका कोई प्रूफ नहीं। कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप दुनिया दो प्रूफ के कहते हैं, मैं कहता हूँ आधा प्रूफ भी दे दे, हम जेल जाने के लिए तैयार है, चाहे अभी हमें पुलिस हथकड़ी डाल दे। और बताइए, मैंने भी उनको ये बोला था कि अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो आप पुलिस को कंप्लेंट कीजिए, पुलिस जांच करेगी। आप किसी के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं तो आरोप, देखिए, बात रखने का हक सबको है, आपको भी है और उनको भी है, लेकिन अगर आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है तो आप आरोप लगाना व्यर्थ है। अगर उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया, उनके पास साक्ष्य नहीं है तो व्यर्थ है। आप एक चीज बताइए, उन्होंने कहा मोनू और सुशील चाचा चौक पर आए 3-4 दिन पहले, ठीक है, हम एक बात कहते हैं, ऐसा तो है नहीं नंगला से चाचा चौक तक कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा। बिल्कुल 4-5 दिन नहीं बोले 15 दिन के अंदर हमारी अगर चाचा चौक पे दोनों भाइयों की जाते हुई मेरी सुशील भाई की कोई वीडियो मिल जाए बाइक पे या साथ जाते ही मिल जाए तो हम आरोप सिद्ध हो जाता है। और हम आज तक दोनों भाई चाचा चौक नहीं गए 1 महीने के अंदर से। मैं सिर्फ परिवार के घर जा रहा हूँ। वो 3 दिन बोल रहे थे, आप कह रहे हैं पिछले 15 दिन में। 15 दिन नहीं कह रहा मैं बाबू जी, मैं जाता हूँ। अगर परिवार को रात को 3 बजे दिक्कत होती है, सुबह 4 बजे तक मैं घर पहुंचा हूँ, परिवार को लेकर चौकी गया हूँ, भाई डायरेक्ट चौकी पहुंचे हैं, ठीक है, और लोग हमारे चौकी पहुंचे सुबह 4 बजे तक चौकी बैठ रहे हैं, पता है चौकी वालों को। अब जो परिवार दुखी होगा वही तो जाके बैठेगा। ये तो अपने दारू पी के। अब ये बताइए, जो तीसरा लड़का इनका है, अजय नाम है जिसका, वो साफ बोल रहा है कि प्रशासन भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। आपने वीडियो देखी होगी, वही लड़का न्यूज में नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है आप सोचिए। अच्छा। ये एक गंभीरता का विषय है। इसने भीम आर्मी पर आरोप इसलिए लगाया है ताकि भीम आर्मी पर आरोप लगा के इनके लोगों को दूर किया जा सके और केस को किसी और तरफ मोड़ा जा सके। नहीं, चलो आपने अपनी बात रख दी। अगर आप ये भी बड़े बड़े बातें बोल रहे हैं कि भीम आर्मी ने कभी आज तक भी कैसे पैसे लिया, अगर कोई व्यक्ति आता है आपके खिलाफ, आता है साक्ष्य लेके साथ है, साक्ष्य लेके साथ आए, हम गुनहगार हैं, साक्ष्य लेके साथ आए, ठीक है। तो अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप इस केस में आगे? हम इस केस में ये है जी, क्या नाम है, हमने कल कंप्लेंट दी थी लिखित शिकायत चौकी में। आज हम डीसी साहब को शिकायत दी थी? हमने शिकायत ये दी थी, भाई ये निराधार खबर चलाई गई है हमारी छवि खराब करने के लिए, क्योंकि भीम आर्मी एक बहुत बड़ा संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में चलता है। भाई जिला अध्यक्ष है भीम आर्मी से फरीदाबाद के, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारा छवि खराब करने की नियत से और भीम आर्मी संगठन को कमजोर करने की नियत से ये खबर चलाई गई है। इस खबर के खिलाफ हमने कंप्लेंट दी है, अब डीसी ऑफिस में कंप्लेंट देंगे। जिस न्यूज चैनल ने ये खबर सबसे पहले चलाई उनको दोनों पक्ष रखने की वो थी, उन्होंने दोनों का पक्ष नहीं सुना। आप पक्ष सुनने आए, उन्होंने दोनों का पक्ष नहीं सुना। आपने उनको अप्रोच किया? किन्होंने? हमने तो कंप्लेंट दिया जी, पुलिस ने बुलाया उन्हें। आप कह रहे हैं कि आप, मैं आपकी बात सुनने आया हूँ। आप बता दीजिए, जिसने पहले खबर चलाई थी आपने उनको अप्रोच किया कि खबर चलाई है? उनको खबर में बोलना चाहिए था। दूसरा पक्ष हमसे, वो हमें 4 दिन पहले चौकी में मिले हैं, हमने उनसे बात की, वो उनके पड़ोसी है। हमने उनसे पूछा भाई दोनों में से किसकी गलती है आप बताइए। रोहित जी जिन्होंने न्यूज चलाई है, वो बोला भाई वो रात को दारू पी के चौधरी बन जाते हैं सुशील भाई। उसके बाद ये सोचिए दूसरे ही दिन वो उनको बहका के परिवार को, और लाइव न्यूज नहीं चलाई गई, आप चेक कर लीजिए। आप अगर आपसे कोई नहीं बोल रहा है कि आप खबर चलाइए तो आप भी तो आप बोल सकते हैं कि हमारे पक्ष की खबर चलाइए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर सामने वाला नहीं बोल रहा तो आप भी तो अपना पक्ष रख सकते हैं ना। हम कंप्लेंट दे चुके हैं उनको, अगर हमारी खबर चलानी है तो जो हमारे वकील साहब वो लेंगे, वो आकर हमारे वकील से बात करें तब हमारी खबर चलाए। या तो उनको पहले खबर वेरीफाई करनी थी, उनके पास हमारा भी नंबर था, या साक्ष्य लेने थे, कोई साक्ष्य नहीं लिया गया और उनको लास्ट में बोलना था हम इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते, दूसरा पक्ष अपनी बात रख सकता है। उन्होंने कोई भी साक्ष्य नहीं दिया, ये निराधार खबर चलाई गई है, भीम आर्मी की छवि खराब करने के लिए खबर चलाई गई। चलिए, मोनू जी साथ थे, सुशील जी भी साथ हैं, भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष हैं फरीदाबाद से। सुशील जी क्या कहना चाहेंगे? बड़े आरोप लग रहे हैं, मोनू भाई ने अपना पक्ष रख दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। और कुछ पत्रकार जो ऐसे हैं जो निष्पक्ष काम ना करके पत्रकारों की छवि को धूमिल कर रहे हैं। जो भी आरोप लगाए हैं, इन आरोपी कोई भी स्पष्टीकरण, कोई भी तथ्य आधार पर कोई भी बात सच नहीं है, ये झूठी बात है। जो आरोप लगा रहा है, जो तमाम मीडिया वाले आए थे, तमाम मीडिया वालों के सामने वो हर बार अलग अलग बातें रख रहा है। आप देखना उनकी वीडियो, कभी कह रहा है मोनू ने पैसे मांगे, कभी सुशील ने पैसे मांगे। और सबसे बड़ी बात मोनू ने बताई कि 3 दिन पहले पैसे मांगे आप लोगों ने चाचा चौक पे, और वो कह रहे कि 15 दिन का रिकॉर्ड चेक कर लो, 15 दिन में अगर हमारी लोकेशन तो हम जिम्मेदार नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वकील कैसे जांच करता है, जज कैसे जांच करते हैं, ये तो जांच करते हैं, उनके बयान चेक करते हैं। अगर 3 लाख लोग साथ हैं, तीनों के अलग अलग बयान ले जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये खुद ही अपने बयान फंस रहा है। महेश चौहान कभी कह रहे सुशील ने पैसे मांगे, कभी कह मोनू ने पैसे मांगे।
तो अगर तुम्हारे संग घटना सच्ची होती है तो सच्ची घटना हर किसी को याद रहती है। पैसे किसने मांगे, तुम्हें अभी ये क्लियर नहीं है पैसे किसने मांगे किसने नहीं मांगे। अपने अपने बयान पलट रहे हैं। कह रहे कि एक लड़का कह रहा है कि वो गाने चला रहे थे जाटव के, पिताजी कह रहा है कि हम रंग लगाने गए थे। चलिए ये तो सुशील जी तो बातें होगी, मोनू ये तो बातें होगी, ठीक है। कल जब मैं खबर चला रहा था तो वहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड एक बंदे ने मुझे बताया कि इन तुम दोनों का काम ही यही है। किसने? वहीं पर जो नाम लीजिए जी। नहीं नाम नहीं, अगर मैं जानता हूं। देखिए, अगर मैं कहने लग जाऊं कि भाई आप पत्रकारों का काम भी यही है, खामा का झूठी खबर चलाना, फिर कैसे मान लेंगे आप? वो बात वही साक्षी की नहीं, बात नाम है। लीजिए ना। साक्षी नहीं होंगे नहीं, आप भी, मैं भी कह सकता हूँ भाई पत्रकार बंधु है, आपने पैसे लेके खबर चलाई, मान लेंगे आप? नहीं मानेंगे ना। तथ्य होना चाहिए ना। अच्छा, एक चीज और है, ये कहते हैं हमारा ये काम है, तो क्या ये वीडियो भी हम ही बना देते हैं? ये परिवार को कहते हैं तुम्हें प्रशासन भी नहीं बचा पाएगा, ठीक है। और जब फंस जाते हैं तो पैसे मांग लिए, ये चीजें इनकी तो फिर हैं। मीडिया में भी आया। फिर मीडिया में भी बात। देखिए मीडिया बंधु ये जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, हमारा काम यही है, हम फ्री रहते हैं घर में, ऐसा नहीं है, फ्री नहीं रहते घर में। परिवार है। भाई का डॉग बिल्डर का काम है, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, मेरा भी काफी अच्छा काम है। मैं ऐसे थोड़ा हूँ कि ये काम करता हूँ, मैं खुद, मेरा भी पैसा अपना है काम करने का, मैंने लॉयर अभी क्लियर करी है। तो हम ये थोड़ा कि घूमते रहेंगे परिवार पेशे से। से वकील भी हैं आप? वकील नहीं बोल सकते, लॉयर है वकील। जब जाए एडवोकेट का मैं वो मिल जाएगा, ऐसा है। देखो अच्छा, डिग्री नहीं है फिलहाल? डिग्री है, लेकिन अभी जो वकील उसे बोलते हैं, जो उसका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अच्छा, मैं डिग्री lawyer है हूँ आपके अभी। पास, लेकिन हाँ, आपका बार काउंसिल का लाइसेंस लाइसेंस नहीं है। देखिए, और ये जो आरोप लगा, परिवार जब मदद मांगता है तो भीम आर्मी में पहुंचती है, और भीम आर्मी जो मदद मांगता है सही लिखित में लेती है कि आप मदद मांग रहे हो तो मैं लिख के दीजिए। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि आप उनके साथ 3 लोग क्यों जाते हैं, आरोपियों के साथ कोई जाता ही नहीं है। ये बात सच है। जो आरोपी होगा, जो गलत व्यक्ति होगा, सब कोई नहीं जाता। जो निर्दोष होगा, जो पीड़ित होगा, उसके साथ भीड़ चलती है। ये भी आप इस बात पर ध्यान दीजिए, स्पष्ट कीजिए इस चीज को भी। अब बिल्कुल गलत आदमी के साथ कोई नहीं चलता, कोई नहीं जाता। ये तो और ये जग जाहिर है। खुद वीडियो में कह रहा है कि भीम पापा कुछ नहीं बता पाएंगे हमारा। आप देखना वीडियो, सुनना, प्रसाद कुछ नहीं कर पाएगा। जब कंप्लेंट दर्ज करा दी, एफआईआर दर्ज करा दी, तो मेरे दर्द होने लग गया। भीम आर्मी पैसे मांग रही, वो मांग रही है, पैसा मांग रही थी, तो तुम्हें पहले दूसरी एफआईआर से पहले याद नहीं आई पैसे मांग रही भीम आर्मी? दूसरी एफआईआर होती तुम्हें याद है कि पैसे भीम आर्मी मांग रही है? और तुम याद वैसे हरकतें करोगे तो एफआईआर तो होगी। प्रशासन को तुम चुनौती दे रहे हो, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, भीम पापा कुछ नहीं कर सकता, तो एफआईआर दर्ज होगी। अब तीसरी एफआईआर दर्ज होगी इनके ऊपर। ये स्पष्ट कह रहे हैं वीडियो में आके कि हम आत्महत्या कर लेंगे, और ये इसका इल्जाम आनंद इनके ऊपर होगा। ये इस बात को कह रहे हैं। जो आरोप जिसमें 2 एफआईआर दर्ज पहले से ही है, तुम SC/ST एक्ट में बाहर आए हुए हो और कह रहे हो कि भाई हम आत्महत्या कर लेंगे, तो आप तो उसको, जो पीड़ित परिवार है, उसको टॉर्चर कर रहे हो ना, मानसिक टॉर्चर कर रहे हो, परेशान कर रहे हो उसको आप। तो वो परेशान होकर दूसरी कंप्लेंट भी देगा, तीसरी एफआईआर दर्ज होगी, इस तरह की हरकत कर रहे हैं वो। अच्छा, एक चीज और, लास्ट सवाल है। कल मैंने उनको ये भी बोला, आप लोग दबाव बना रहे थे उनपे, जैसे उनका कहना है कि आप लोग दबाव बना रहे हैं उनपे कि आपको आपकी जमानत कैंसिल करवा कर आपको दोबारा जेल भेज देंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग कौन होते हैं जेल भेजने वाले? जज साहब हैं, जज जमानत खारिज करेंगे, जो भी उनको लगेगा जज खारिज करेंगे, उसको दोबारा जेल जाना होगा। बिल्कुल जी। देखो, अगर आप आरोप करने के बाद दोबारा आरोप करोगे तो आप पे एफआईआर दर्ज होगी और बेल भी कैंसिल होगी, ये स्पष्ट बात है। और मैं एक बात और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, वो कह रहे हैं कि पुलिस और चक्कर लगा रही है। SC/ST एक्ट में प्रावधान है इस चीज का, किसी ने SC/ST एक्ट में अपराध किया है और दोबारा अपराध करता है, आरोपी पीड़ित को और साक्षी को धमकाता है, डराता है, तो पुलिस उसको सुरक्षा देगी। वो पुलिस सुरक्षा दे रही है उन्हें, सुरक्षा दे रही है। और ये ताला लगा के इसलिए भग जाते हैं, पुलिस आती है भग जाते हैं वहां से। क्यों ताला लगा जाते हो भाई? तुम अगर निर्दोष हो, तुम पुलिस का सामना करो ना, बताओ पुलिस को भाई हम निर्दोष हैं, ये घटना है हमारे साथ, क्यों भग जाते हो आप? ये जो जितने भी जो आरोप लगाए, इन आरोपी कोई भी तथ्याधार नहीं है, बिना सिर पर बड़ी बात है। और बहुत सी बात जो इन्होंने कह रखी सब झूठी है। आप, मैंने जो बोला ना आपको, आप चैनल सबकी न्यूज सुनना, सब न्यूज में अलग अलग बात है। अच्छा, कोई भी किसी का भी टाइम और डेट और कोई भी स्थान फिक्स नहीं बताया इन्होंने, मैच नहीं कर रहा, सबका अलग अलग बता रखा। बाकी और हमारे वकील की टीम है, अभी 1 बजे का हमने पत्रकारों को टाइम दिया था, वकील भी अपना मानहानि के केस की तैयारी कर रखी है उन्होंने भी। और फिर जो इस तरह की न्यूज चला रखी है कि भाई, जो न्यूज वालों ने स्पष्ट कहा कि भाई कह रहे हैं कि भाई कि ये इस तरह का आरोप है, आरोपी इतना नहीं बोल रहा है, इतना न्यूज वाला बोल रहा है। भाई तुम्हें क्या पता, इस घटना में ऐसा है? वो खुद कह रहा है वीडियो में, तुम तो घर से बाहर भी नहीं आती हो, तुम मतलब गली का पक्षपात कर रहे हो। मैं वही बता रहा हूँ सुशील जी, आरोप लगाना अलग बात है, चाहे कितने भी आरोप क्यों लगाएं, चाहे वो कोई भी लगा रहा है। मैं रिचार्ज न्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आरोप कोई भी लगा सकता है, मैं भी लगा सकता हूँ, कोई भी लगा सकता है, लेकिन आरोपों को देखिए, मैंने सबकी न्यूज देखी है, मैंने और तसल्ली से देखी है, सबने अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता करी है। बस एक ही न्यूज वाला ऐसा जिसने निष्पक्ष काम नहीं किया, वो अपने गली का पक्षपात किया उन्होंने, कहीं ना कहीं कास्टिज्म का पक्षपात किया उन्होंने। वो पता है कि SC से बिलोंग करते हैं और ये बिलोंग उससे करते हैं, तो वो SC तरफ जाकर हाई की तरफ गए हैं। ये दिख रहा है साफ क्लियर। तुम यार 2 दिन पहले तो कह रहे हो कि हम मेरे गली का मामला मैं कहीं नहीं चलाऊंगा, और आज आपने निष्पक्ष जांच चला दी, और आप एक्स्ट्रा बता रहे हो। इतना परिवार नहीं बोल रहा, इतना आप बोल रहे हो। तो यार ये क्या, सब घटना समझ में आती है क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। और सब पत्रकारों ने कहा कि भाई आप दूसरा पक्ष रख सकते हो, हमें इन जो आरोप लगाए इनकी पुष्टि नहीं करते, तो लेकिन आपने एक बार भी नहीं कहा। और दूसरी वीडियो आपका मकसद होता है लाइव चलाना, आपने दूसरी वीडियो डाल दी है
उसमें क्लियर दिख रहा है। मकसद हम हमेशा लाइव नहीं चलाते, आपको करेक्ट कर दूं मैं, हमारी मर्जी है, हम लाइव चलाएं या ना चलाएं। हाँ तो मैं आपको बता दूं, दूसरी जो वीडियो है, दूसरी वीडियो में एडिटिंग कर रखी है अच्छा। और डाल के अपने न्यूज चैनल में डाल रखी है वो तरीके से, एक तरीके से। और इसमें कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि ये जो न्यूज वाला है उसने ही उनको भड़का के बहला का फुसला के न्यूज चलवाई है। आरोप है, कोई भी किसी पे लगा सकता है। फिलहाल और बात तो मोनू और सुशील हमारे साथ थे, जो इनके ऊपर कल बड़े आरोप लगाए, उन पे इन्होंने स्पष्टीकरण दिया। और आगे इस केस में क्या है कि इनका द्वारा ये भी कहना है कि जो आरोप कल लगा रहे थे चौहान, वो आरोप जो लगा रहे थे, उन्होंने इनका ये कहना है कि 3 दिन पहले उन पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। खैर हमें नहीं पता कि एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है, जो ये बता रहे हैं एफआईआर दर्ज होने के बाद वो दोबारा मीडिया में आए, उससे पहले मीडिया में क्यों नहीं आए, बड़े आरोप लगाए क्यों नहीं लगाए। फिलहाल जितने भी आरोप लगाए थे उनसे अलावा भी हमने कुछ सवाल किए जिनका जवाब इन दोनों ने दिया। अब आगे देखना होगा कि इसमें क्या जांच होती है, क्या ये कार्रवाई करते हैं और क्या दूसरा पक्ष अपनी कार्रवाई करता है। जुड़ेंगे आपके साथ, नमस्कार। देखना उसमें तो वो कभी कह रहा है कि सुशील ने पैसे मांगे, कभी कह रहा है मोनू ने पैसे मांगे। अगर घटना सच होती तो हमें